मात्र 22 या 23 महीनों में कोई एक युवा लड़का जिसने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष देखा हो और वो विधानसभा के तीसरी बार चुनाव लड़े, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उस व्यक्ति के पास न तो कोई बड़ी पार्टी है, न ही कोई राजनीतिक गॉडफादर हैं जिनका हाथ पकड़ करके वो आगे बढ़े। उन्होंने प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को आड़े हाथ हर समय लिया, चाहे धरने पर हो या फिर किसी चुनावों में। ये वही नेता है जिस नेता ने बीते राजस्थान के कई विधानसभाओं में जब उपचुनाव हुए थे तो एक विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ दिया था और उसके बाद 9 महीने की जेल काटी। जी हां, मैं बात नरेश मीणा की कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि नरेश मीणा की जो जीत है वो तय थी, लेकिन उनका गुस्सा जो है वो उन्हें ले डूबा। उनका जो आक्रामक तरीका है बोलने का, या जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, या फिर कई बार उनके वीडियोस फुटेज देखे गए कि वो अपने कार्यकर्ता या फिर जो भी लोग आते हैं उन पर भड़क जाते हैं। कई बार उनके साथ जो है हाथापाई करने पर भी उतारू हो जाते हैं और कई बार ऐसे जो है बयान भी दे देते हैं खुलेआम खुले मंच पर। लेकिन इसके पीछे आप एक बात समझिए कि एक 30-35 साल का जवान युवक जिसने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष देखा हो, हर समय परेशानियां देखी हो, हर समय किसानों की, युवाओं की और आम लोगों की आवाज उठाई हो, और 3-3 चुनाव लड़ने के बाद करीब करीब 1 साल भर तक के समय में जेल रहने के बाद वो आदमी अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। उनका फ्रस्ट्रेशन वाजिब है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। आज जिस तरीके से नरेश मीणा इस अंता के उपचुनाव में हार गए, उसके बाद लोग उनका सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यह भी कहा गया था कि नरेश मीणा जो हैं वो चुनाव भले हार गए हो, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों के दिलों को जीत लिया है। नरेश मीणा को पहले ही आभास हो गया था कि मैं हार रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार की जीत हुई है, कई प्रकार की बातें की, और उसके बाद जनता के बीच फिर उसी भीड़ में जाकर के जनता का अभिवादन किया, जनता का धन्यवाद दिया और जनता को उल्हाना भी दिया कि आप किसी गरीब, किसी किसान के बेटे का साथ दो जो आपकी बात को आगे तक पहुंचाएगा। हालांकि नरेश मीणा ने चाहे देवली उनियारा हो, चाहे छबड़ा हो, या फिर अगर इस अंता विधानसभा की बात करें तो एक सम्मानजनक वोट लिए हैं। अब नरेश मीणा को लेकर कई प्रकार की सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, लेकिन जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो नरेश मीणा के संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाकई में एक लड़के ने अपने बलबूते पर वो तमाम चीजें कर दिखाई जिसके बारे में इस उम्र के कई सारे लोग, युवा सोचते रहते हैं। धन्यवाद।